Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial कभी मैं कभी तुम, एपिसोड नंबर 32. तो लेट्स स्टार्ट। जी जनाब, तो स्टार्ट में हमने देखा अदील का शो डाउन जिसका पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। रुबाब अपनी फुल फॉर्म में होती है और एविडेंस के साथ उसको ज़लील करती है। वो कहती है लोग अपनी एनिवर्सरी और बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, मगर मैं मेरे हस्बैंड ने जो मुझ पर चीट किया उसको सेलिब्रेट कर रही हूँ। नताशा भी थोड़ी हक्का बक्का सी रह जाती कि हुआ क्या, उसका हस्बैंड मुंह बना के वहाँ से चला जाता है। अदील थोड़ा बहुत कोशिश करता है उसको रोकने की, मगर ऑब्वियसली रुबाब को कौन रोक सकता है। बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है उसकी, अदील की। उसके मुंह में केक ठूसती है वो सबके सामने। तो ये सारा सीन जिसका सबको इंतज़ार था वो तो हो गया फाइनल। पार्टी में भी सबके सामने इंसल्ट करके अभी रुबाब को सुकून नहीं आता। फिर दिखाया हमें क्या कि वो अंदर जाकर भी उसकी ठीक ठाक इंसल्ट करती है, उसकी औकात उसको याद कराती है कि तुम हो कौन, तुम थे क्या। इवन के जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो भी उसको जताती है कि ये भी मेरे दिए हुए हैं। एक और सीन होता है जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स के सामने जाकर उसकी माँ को कहने की कोशिश करती है। वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे सीन, अगर ना भी करती तो इट्स ओके। ये कौन सा बहुत सिंसियर थी जिसके ऊपर वो इतने पैसे लगा रही थी, अपने मतलब से ही लगा रही थी ना। तो अगर वो ना भी किया जाता और अदील को जेल भिजवाने के बाद अगर उसी तरह से जिस तरह उसने किया उस तरह इन लोगों को घर से बाहर निकाला जाता तो वो भी काफ़ी था। मगर हैट्स ऑफ टू नईमा बट, शी नेल द करेक्टर ऑफ रुबाब। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग, बहुत ही क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल अपने अंदर उन्होंने रह के एक्टिंग की है। ये परफॉर्मेंस OTT हो सकती थी मगर नहीं हुई। तो अदील की तो बेसिकली यहाँ पर हो जाती है टाइंटा फिश। अदील को जेल भेजने के बाद फिर वो शगुफ्ता आंटी और इफ्तिखार अंकल को भी घर से किक आउट कर देती है। वो बेचारे आधी रात तक बेयारो मददगार सड़क पे खड़े रहते हैं और यहाँ पर खड़े होकर सड़क पे खड़े होकर शर्जीना और मुस्तफ़ा शगुफ्ता आंटी को याद आ जाते हैं। खैर फिर इनके पास और कोई जगह तो होती नहीं है, तो वो अपनी बेटी से डरा के घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिसका डर था वो नहीं हुआ, मगर जो एक्सपेक्टेड था वो हो गया। जो मुस्तफ़ा है वो खुशी खुशी जब उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब हो गया है, वो आ रहा होता है दानिश के साथ। दानिश उसे कह रहा होता है कि अब तुम अपने लिए गाड़ी भी एक बुक करवा लो, जिसके ऊपर वो खुशी खुशी दानिश से बात कर रहा होता है कि हाँ अपने होने वाले बच्चे को मैं गाड़ी में ही लेके आऊँगा, मैंने भी ये सोचा हुआ है, मगर तुम मेरी वो नई जगह जो नया घर मैंने तुम्हें कहा था वो उसका तो बताओ, सारा कुछ उसका फ़ाइनल करो। मैं अगले हफ्ते ही शर्जीना को लेके किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। यानी कि वो खुशी खुशी उसके लिए केक और फूल लेकर अपनी बीवी के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो शर्जीना है वो आराम से लेटी हुई है बेड पे। फेस के ऊपर उसके सैडनेस है, लेकिन जो एंशियसनेस उससे पहले हो रही थी वो नहीं है, जो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा कि वो किस तरह रोती है पेन में, और वो सारा कुछ जो पैनिक अटैक टाइप उसे आता है वो सब कुछ उससे निकल के वो अब लेटी हुई होती है। और फिर साथ ही लाइट चली जाती है। फिर उसको मसला होता है, ये हमें पहले ही पता था कि उसे अंधेरे में और अकेलेपन में मसला होता है। अब तो उसकी आजकल तो तबीयत भी ख़राब थी उसकी, तो लाइट चली जाती है। वो उठ कर जाती है, माचिस जलाती है, कैंडल आई थिंक जलाने वो जाती है, और फिर किसी वायर में अटक कर वो गिर जाती है। उस पॉइंट पे हमें यानी कि व्यूवर्स को दिखाया गया कि उसको हार्ट बीट की आवाज़ आती है, और यहाँ पर हमें फाइनली पता चल जाता है कि उसके गिरने से उसका मिसकैरेज हो जाता है। खैर यहाँ पर अंधेरे में जब मुस्तफ़ा पहुँचता है, वो शर्जीना की आवाज़ें लगाता है और उसे जल्द ही शर्जीना गिरी हुई नज़र आ जाती है। उसके हाथ से केक का डब्बा गिरता है और वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमने देखा कि वो उसको हॉस्पिटल में ले गया, परेशान हाल खड़ा हुआ है। अब आप ज़रा इस बंदे की शक्ल गौर से देख लें। ये वही बंदा है जो हर वक्त मुस्तफ़ा को कोसता रहता है। ये वही बंदा है जिसकी बेटी की शादी जब टूटी तो उसने आसमान सर पे उठा लिया कि हमारी तो इज़्ज़त हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। और जब शर्जीना ने फ़ैसला किया मुस्तफ़ा से शादी करने का, तो उस वक्त इसने इनकार क्यों नहीं किया, ये अपनी बेटी के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ। वही हमारी पहले दिन की बात कि भाई उस वक्त तुमने अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लिया। अब एक बंदा है जिसे तुम्हारी बेटी राह रास्त पे ले भी आई है, और वो तुम्हारी बेटी के फ्यूचर के लिए ही दिन रात एक कर रखा है इस लड़के ने, तो तुम उसको आंखें दिखा रहे हो, तुम उसको ब्लेम कर रहे हो। तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी अकेली है या जिस हाल में भी है, तो उसको 2-4 दिन के लिए भी तुमने बुलाना गवारा नहीं किया अपने घर में। उसने मना करना था ना, तो
ले आता ज़बरदस्ती। मुस्तफ़ा को बोल रहा है कि तुमने अपनी ज़िद में मेरी बेटी का ये हाल कर दिया और उसको आने नहीं दिया। भाई ज़िद्दी तेरी अपनी बेटी है, तो अंकल आपकी तरबियत में प्रॉब्लम हुई ना। फिर उसके बाद उसको बोल रहा है कि तुम्हारी काहिली की वजह से ये सब कुछ हुआ। अंकल काहिल तो आप सबसे बड़े हैं, आपसे तो अपना फ़ोन तक चार्ज नहीं हुआ था। नॉट डिसरिस्पेक्ट टू द एक्टर बट द कैरेक्टर। जिस वक्त वो इन नज़रों से मुस्तफ़ा को देख रहे थे, दिल कर रहा था कि उनके मुंह पे एक चमाट रख के लगाई जाए। खाली बर्तन की तरह पहली एपिसोड से सिर्फ बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं। चुप करके बैठो यार तुम। अब आप इनकी शक्ल भी देख लें। ये वही आंटी हैं जिन्होंने लास्ट एपिसोड के अंदर कहा था कि मेरे तो घुटने ही जवाब दे गए हैं कि मैं शर्जीना को देखने नहीं जा सकती, मगर इस एपिसोड में वो शॉपिंग करने गई हुई थी यार। मतलब बेटी को देखने के लिए आपके पास ये बहाना है कि आपके घुटनों में दर्द है, मगर शॉपिंग करने के लिए आपके घुटनों में कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा था। और सोने पे सुहागा ये कि पूरा के पूरे ख़ानदान ने ही अपना फ़ोन नहीं देखा हुआ था। पिछली एपिसोड में हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि उसने क्यों अपनी बहन को या अपने माँ बाप को कॉल नहीं की शर्जीना ने, मगर इस दफ़ा हमें इन्होंने क्लियर कर दिया कि सबको की हुई थी, मगर ये लोग इतने नाअहल हैं कि इनमें से किसी एक ने भी अपना फ़ोन ना देखा। छोड़ा हुआ तो आपने ख़ुद अपनी बेटी को था बेयारो मददगार, तो अब सारा ब्लेम आप डाल रहे हैं बेचारे मुस्तफ़ा पे। एनीवे ये तो आगे पीछे की बातें थी, मगर जिस चीज़ की मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई इस एपिसोड को देख के वो ये हुई कि जो सारा सिनेरियो दिखाया गया कि जिस तरह से बच्चे वाला मिसहैप हुआ इन लोगों के साथ, तो शर्जीना को ये आइडिया हो गया, मतलब शर्जीना को पता है कि उसके गिरने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ना कि मुस्तफ़ा की किसी गलती की वजह से। अगर तो लास्ट एपिसोड जहाँ पर ख़त्म हुई थी, जहाँ पर वो पेन में रो रही होती है और सिसक रही होती है, अगर तो वहाँ पर ही ये चीज़ हो जाती, ये वाला मिसहैप हो जाता बच्चे वाला, तो फिर ऑब्वियसली जो मुस्तफ़ा के साथ शर्जीना ने करना था या जिस तरह से कट ऑफ होना था उसके साथ, तो कोई रूम बचता नहीं था मुस्तफ़ा के कैरेक्टर में माफ़ी का शर्जीना की नज़र में, क्योंकि वो उसे निगलेक्ट कर रहा था ना, और उस टाइम पे वो था नहीं। एक्चुअली में ज़्यादातर लोगों को इंक्लूडिंग मी ऐसा ही लगा कि उस टाइम पे मिसकैरेज हो चुका होगा, मगर चूँकि उस टाइम पे नहीं हुआ, तो अब ये लॉस दोनों का एक ही जितना है। उस वक्त भी दोनों का एक ही जितना था, लेकिन शर्जीना जिस स्टेट ऑफ माइंड में है उसको यही लगना था कि उस वक्त मेरा हस्बैंड अवेलेबल नहीं था, इसलिए सब कुछ हुआ। मगर शुक्र है अल्लाह का कि शुक्र ही करना चाहिए, क्योंकि अब भी हमें पता है कि एक पॉजिटिव होप सामने आई है कि अच्छी एंडिंग ही होगी, सेटलमेंट इन दोनों के बीच में हो सकती है। एक सीन था जहाँ पर मुस्तफ़ा जो है जब घर पे आता है और वो सारे स्टिकी नोट्स देखता है जिधर उसको शर्जीना ने सब कुछ लिखा हुआ होता है, वो वहाँ पर फ़ार मुस्तफ़ा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। इसके अलावा एक और सीन था जहाँ पर वो दुआ मांग रहा है शर्जीना के लिए, वो एक्टिंग भी वहाँ पर मतलब मुझे ये चीज़ बहुत टचिंग लगी कि वो दुआ में भी शर्जीना से ही मुखातिब है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, मगर बात वो शर्जीना से कर रहा है कि तुम वापस आ जाओ, तुम ठीक हो जाओ और तुम मत जाओ मुझे छोड़कर, इस तरह से। तो वो एक बहुत ही खूबसूरती से फ़हद मुस्तफ़ा ने एक्ट किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये सारी एपिसोड जो थी वो रुबाब और मुस्तफ़ा के नाम ही थी एक तरह की, दोनों की जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज टू गुड। सो लेट्स सी कि आज वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है। शर्जीना को कब होश आता है, आई होप कि उसको आ जाएगा होश। सो टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू।